अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद सऊद। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डायरेक्टिव फजिंग और हम किस तरह से डायरेक्टिव फजिंग परफॉर्म करवा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं डायरेक्टिव फजिंग होती क्या है। डायरेक्टिव फजिंग को आप कॉमनली डायरेक्टिव ब्रूट फोर्सिंग और डायरेक्टिव एनिमेशन भी बोल सकते हैं। डायरेक्टरी आपकी एक कॉमन लोकेशन है जहां आप अपनी मल्टीपल फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर या ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जस्ट लाइक आपकी एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर आपकी मल्टीपल फाइल्स हैं, मल्टीपल फाइल्स के अंदर आपका डेटा ऑर्गेनाइज और स्टोर होता है। और जो हमारा सेकंड है वो है फजिंग। फजिंग क्या करता है? फजिंग आपका ऑटोमेटिकली इंजेक्ट करता है रैंडम इनपुट्स। जिस पार्ट पे भी आपको फजिंग करवानी है वो आपका एक वर्ड लिस्ट से पॉसिबल पार्ट्स उठाएगा और पॉसिबल पार्ट्स इंजेक्ट कर करके चेक करेगा। हम क्यों यूज करते हैं डायरेक्टिव फजिंग? तो ये टेक्निक है यूज टू फाइंड हिडन पाथ्स। और हम ये किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? हम ये फाइंड आउट करते हैं थ्रू अ कॉमन वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट होती है जिसके अंदर आपके पास पॉसिबल पाथ्स होते हैं, उसके थ्रू हम ये फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक URL है www.alphanaut.com और इस URL का जो पार्ट है, ये जो पाथ होती है, यहाँ हम अपनी डायरेक्टिव फजिंग करवाएंगे इस पार्ट के अंदर। और जो इसके मोस्ट कॉमन टूल्स है वो है आपके पास FF, गो बस्टर एंड डायरेक्टिव बस्टर। आज की वीडियो में हम जिस टूल का इस्तेमाल करेंगे वो है FF। FF कंपैरेटिवली फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर्स बिकॉज ये एक गो लैंग्वेज का टूल है और ये डायरेक्टरी एनिमेशन काफी फास्ट परफॉर्म करता है। तो ये एक बेसिक कमांड है FF की। यहाँ आप FF कीवर्ड एंटर करते हैं, -W फॉर पाथ ऑफ वर्ड लिस्ट, क्या आप अपना वर्ड लिस्ट का पाथ प्रोवाइड करते हैं यहाँ, एंड -U फॉर URL, जिस भी आपको URL पर डायरेक्टरी फजिंग करवानी है परफॉर्म, यहाँ आप वो एंटर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम किस तरह से FF को इंस्टॉल करते हैं। तो बेसिकली FF गो लैंग्वेज का एक टूल है, आपको गिटहब पे मिल जाएगा, गिटहब की रिपोजिटरी से। तो इसके अंदर इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले करा लेते हैं git clone गिटहब। सबसे पहले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हम सबसे पहले ये पेस्ट कर लेते हैं git clone FF को। ये क्लोन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। उसके बाद cd FF हम ls करके देख लेते हैं। तो यहाँ हम क्लोन कर चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं, देन गो बिल्ड। उसके बाद हम गो बिल्ड कर लेते हैं। गो बिल्ड करने के बाद ये बता रहा है FF ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैं अपनी मशीन में FF पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसके वजह से ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि FF गो लैंग्वेज का टूल है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके पास गो लैंग्वेज इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर आपको गो लैंग्वेज इंस्टॉल करने में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब टूल को रन करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कमांड रन कर लेते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से पेस्ट FF -W का आप अपनी वर्ड लिस्ट का पाथ प्रोवाइड करेंगे एंड -U फॉर URL, आप अपना URL प्रोवाइड करेंगे जिस भी URL पे आपको डायरेक्टिव फजिंग परफॉर्म करवानी है। तो यहाँ जो हम वर्ड लिस्ट यूज करेंगे वो होगी हमारी सेकलिस्ट। सेकलिस्ट आप गिटहब की रिपोजिटरी से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ आपको मिल जाएगी आराम से। ये एक मोस्ट कॉमन वर्ड लिस्ट है जिसके अंदर मल्टीपल्स वर्ड लिस्ट होती हैं जो कि आप एनिमेशन के लिए परफॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टिव ब्रूट फोर्सिंग। तो चलते हैं। सबसे पहले हम अपना पाथ देते हैं रूट सेकलिस्ट एंड सेकलिस्ट के अंदर हम डिस्कवरी में जाएंगे। डिस्कवरी के अंदर वेब कंटेंट, वेब कंटेंट के अंदर आप देख सकते हैं मल्टीपल यहाँ वर्ड लिस्ट दी हुई हैं। अब आपकी जो भी URL है, जिस URL पे कोई भी सर्विस चल रही है उस सर्विस के हिसाब से यहाँ वर्ड लिस्ट प्रोवाइड की गई है। जैसे कि कॉमन बैकडोर्स की वर्ड लिस्ट है, PHP के फाइल नेम्स की वर्ड लिस्ट है। हम यहाँ मोस्ट कॉमन वर्ड लिस्ट उठा लेते हैं, हम बोलते हैं डायरेक्टरी लिस्ट, हम यहाँ मीडियम उठा लेते हैं। उसके बाद हम -U फॉर URL, हम अपना टारगेट प्रोवाइड कर लेते हैं। टारगेट के लिए हम यूज कर लेते हैं हेड द बॉक्स के IP ताकि कोई ऑर्गेनाइजेशन का इशू ना हो। हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और हमें इस जगह पे फजिंग करवानी है, तो ये फर्स्ट का कीवर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है। जब आप एंटर करेंगे
तो आप देख सकते हैं कि इसने डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स या डायरेक्टरी एनिमेशन करना स्टार्ट कर दी है। और आप यहाँ पॉसिबल पाथ्स देख सकते हैं, ये फाइंड आउट करके ला रहा है। जस्ट लाइक एसिड्स का पाथ है, इसका स्टेटस कोड 301 का है, साइज 317, वर्ड 20 एंड नंबर ऑफ लाइन्स 10। ये आपको मल्टीपल्स इनपुट्स ला के दे देगा। जस्ट लाइक स्टेटस कोड 200, ओके 301 ओपन रिडायरेक्ट का मल्टीपल्स ला के दे देगा। और ये काउंट आपका आ गया है वर्ड लिस्ट का। ये एक एक करके मैच करेगा पॉसिबल पाथ, जहाँ इसको फाइंड आउट करेंगे ये आपको ला के दे देगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा रिस्पॉन्स आया है वो वैलिड है या नहीं है। तो हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं एजिड्स, जो हमारी साइट है, यहाँ पाथ पेस्ट कर लेते हैं, हम एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने एजिड्स का पूरा इंडेक्स बता दिया है, जिसके अंदर आपके पास पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर contact.php की फाइल है, CSS, fonts, images एंड जावास्क्रिप्ट की फाइल मौजूद है। और उसने लास्ट में सर्वर भी बता दिया है कौन सा सर्वर चल रहा है, और ये है अपाची 2.4.41। अब हम चेक कर लेंगे जो इसके मल्टीपल स्विचेस हैं कि हम अपने रिजल्ट्स को किस तरह से और फिल्टर आउट कर सकते हैं। हम इसको स्टॉप करते हैं, हम चल जाते हैं FF के हेल्प मेन्यू में। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ मल्टीपल स्विचेस मिल जाएंगे फॉर मल्टीपल पर्पस, जस्ट लाइक -h फॉर हेडर वैल्यू, -http2 कि कोई भी जो साइट है आपकी जो भी http2 की सर्विस या प्रोटोकॉल यूज कर रही है वो आपको लाके दे दे उसका रिस्पॉन्स। -recursion स्कैन करे रिकर्सिवली, जस्ट लाइक आपको कोई भी एक पाथ मिलता है, जस्ट लाइक लॉगिन का एक पाथ मिलता है, लॉगिन के पाथ के अंदर आपको मल्टीपल डायरेक्टरीज फाइंड आउट करनी है, तो ये रिकर्सिवली स्कैन करेगा, रिकर्सिवली एनिमेट करेगा। रिकर्जन के बाद आपको -recursion डेप्थ का भी स्विच दिया हुआ है कि आपको कितनी मैक्सिमम रिकर्सिवली डेप्थ तक एनिमेशन परफॉर्म करवानी है। उसके बाद हमारे पास कुछ मैचिंग के ऑप्शंस हैं, जस्ट लाइक -MC मैचिंग स्टेटस कोड के फॉर सपोज आपको एक रिस्पॉन्स चाहिए, एक स्पेसिफिक स्टेटस कोड का ही रिस्पॉन्स चाहिए, जस्ट लाइक मुझे 200 स्टेटस कोड का रिस्पॉन्स चाहिए, तो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं -ML फॉर मैच लाइंस के इस रिस्पॉन्स की अगर इतनी नंबर ऑफ लाइंस हो तो हमें इसकी का रिस्पॉन्स चाहिए। और उसके बाद -MW फॉर द अमाउंट ऑफ वर्ड्स के अगर इस रिस्पॉन्स साइज में इतने अमाउंट ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं तो मुझे इसी का रिस्पॉन्स चाहिए। उसके बाद हम कुछ फिल्टर्स के ऑप्शंस देख लेते हैं कि हम किस किस को फिल्टर आउट कर सकते हैं। -FC फॉर फिल्टर स्टेटस कोड के हमें 301 और 401 का स्टेटस कोड का रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम आउटपुट ऑप्शंस देख लेते हैं। आउटपुट ऑप्शन में हम जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है हम किसी भी फाइल में अगर स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो किस तरह से करवाएंगे। उसके लिए हमारे पास -O का स्विच है, -O टू राइट आउटपुट टू अ फाइल, कि हम किसी भी स्पेसिफिक फाइल में हम अपना आउटपुट राइट करवाना चाहते हैं, स्टोर करवाना चाहते हैं, तो हम इस स्विच की मदद से करवा सकते हैं। एंड -OF में आप बताएंगे कि आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो भी आपका आउटपुट आ रहा है, वो हमें किस फॉर्मेट में हमें सेव करवाना है फाइल के अंदर, जस्ट लाइक JSON के अंदर हमें सेव कराना है, HTML के अंदर हमें सेव कराना है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के अंदर हमें सेव करवाना है, या हमें सब ये फॉर्मेट चाहिए, तो हम ऑल का स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम -MC फॉर मैचिंग स्टेटस कोड के हमें जिस भी स्पेसिफिक स्टेटस कोड का रिस्पॉन्स चाहिए हम वो बता देंगे। जस्ट फॉर सपोज मुझे 200 एंड 301 का रिस्पॉन्स चाहिए, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह मैचिंग जो हेडर है वो हमारा है, रिस्पॉन्स स्टेटस जो हमें बताएगा वो है 200 और 301। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पास फाइंड आउट करके दे रहा है वो 301 और 200 के ही हैं। तो इस तरह से आपका रिस्पॉन्स फिल्टर आउट हो सकता है। उसके बाद हम दूसरे फ्लैग्स देख लेते हैं। FC फॉर फिल्टर कोड कि हमें इस स्टेटस कोड का रिस्पॉन्स आप फिल्टर आउट कर दें, हमें नहीं चाहिए। हम बोल देते हैं कि हमें फॉर सपोज 401 एंड 301 का स्टेटस कोड का रिस्पॉन्स हमें फिल्टर आउट कर दें, हमें नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है हमें। एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फिल्टर के रिस्पॉन्स के अंदर आपको 401 301 का स्टेटस कोड यहाँ फाइंड आउट नहीं होगा। देख सकते हैं 200 का हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, 200 आपके पास 301 और 401 यहाँ फिल्टर आउट हो चुका है। नेक्स्ट स्विच देख लेते हैं वो हमारा रिकर्जन का, कि हमने बताया था कि हम जब ये स्विच इस्तेमाल करेंगे रिकर्जन का तो ये बेसिकली स्कैन करेगा रिकर्सिवली। फॉर सपोज अकाउंट्स का एक डायरेक्टरी मिलती है, उसके अंदर मजीद वो एनिमेशन परफॉर्म करेगा और मजीद फाइंड आउट करेगा।
एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसको एक डायरेक्टरी मिली है स्टेटस कोड 301 की, जिसके अंदर डायरेक्टरीज को मिली है CSS की, और उसके अंदर मजीद डायरेक्टरी है फर्स्ट कर रहा है फर्स्ट के कीवर्ड से। तो ये काम होता है रिकर्जन स्विच का। हम नेक्स्ट स्विच चेक कर लेते हैं, वो है हमारा रिकर्जन डेप्थ का, कि हम जो रिकर्सिवली एनिमेशन परफॉर्म करवा रहे हैं वो कितनी डेप्थ तक होनी चाहिए। हम बोलते हैं 2 डेप्थ तक, एंटर करते हैं तो ये रिकर्सिवली परफॉर्म करवाएगा अप टू 2 डायरेक्टरीज के। उसको एक डायरेक्टरी मिलती है, उसके अंदर मजीद ये डायरेक्टरी फर्स्ट करेगा। नेक्स्ट स्विच जो हमारा है वो है मैक्सिमम टाइम का। मैक्सिमम टाइम के स्विच से क्या होगा कि हम टाइम एलोकेट कर देंगे कि इस मैक्सिमम टाइम तक आप एनिमेशन परफॉर्म करें, बिकॉज वर्ड लिस्ट की लेंथ बहुत लंबी होती है तो काफी टाइम लग जाता है इसको एनिमेशन परफॉर्म करने के लिए। तो हम एक मैक्सिमम टाइम इसको एलोकेट कर देंगे कि इस टाइम तक आप हमें दिखाएं रिस्पॉन्स। तो हम मैक्स टाइम का स्विच इस्तेमाल कर लेते हैं। हम बोलते हैं हमें 20 सेकंड्स तक चाहिए, हम एंटर करते हैं तो ये हमारी जो एनिमेशन है वो आपकी जस्ट 20 सेकंड्स तक परफॉर्म होगी, उसके बाद ये खुद ही स्टॉप हो जाएगी। यहाँ आपको ड्यूरेशन नजर आ रहा है 11 सेकंड, 13 सेकंड, 14 एंड 20 पे आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 20 सेकंड्स के अंदर यह आपकी स्टॉप हो गई है। नेक्स्ट स्विच देख लेते हैं -O का। -O फॉर आउटपुट फाइल, कि हम अपनी आउटपुट फाइल का नाम दे देते हैं कि हमें जिस भी फाइल में आउटपुट चाहिए। फॉर सपोज यहाँ हम दे देते हैं directory.txt, तो हमारी जो आउटपुट सेव होगा वो हमारा directory.txt के अंदर सेव होगा। स्टॉप करके हम चेक कर लेते हैं ls करके। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो गई है, ये r.txt। इसको हम कैट करवा लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिस्पॉन्स इस फाइल में आ चुका है। अब हम अपना नेक्स्ट स्विच देख लेते हैं -OF फॉर फाइल फॉर्मेट। आप अपना फाइल फॉर्मेट डिफाइन करेंगे कि आपको जो आउटपुट चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए। सो फॉर सपोज हम बोलते हैं यहाँ जेसन के फॉर्मेट के अंदर, उसके बाद हम फाइल का नाम दे देंगे और फॉर सपोज हम बोलते हैं जेसन, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फाइल का फॉर्मेट क्या है जेसन, और आउटपुट जो हमारा सेव हो रहा है वो जेसन की फाइल के अंदर हो रहा है। इसको स्टॉप करेंगे, ls करवा के चेक करेंगे। ls कराने के बाद हम अपनी फाइल को रीड करेंगे जिसमें भी हमने राइट करवाया है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जितना भी आउटपुट है वो जेसन के फॉर्मेट के अंदर सेव हो चुका है। फॉर सपोज हमें जेसन की जगह HTML फॉर्मेट के अंदर चाहिए, HTML के नाम से सेव करवा लेते हैं, एंटर करते हैं। हमारी एनिमेशन स्टार्ट हो चुकी है, इसको क्लोज करते हैं, चेक करते हैं अपनी फाइल HTML। तो आप देख सकते हैं कि आपका जितना भी आउटपुट है उसका फॉर्मेट HTML के अंदर आ चुका है। आपका FF के हेल्प मेन्यू में जाके आप और भी फ्लेक्स यूज कर सकते हैं जिससे आप अपनी एनिमेशन और भी इफेक्टिव और फास्ट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी क्यूरीज हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।